सार को ग्रहण करें। विषादप्यमृतम ग्राहो मेध्यपि कांचनम नीदादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्न दुष्कूलादपि। आचार्य चाणक्य यहाँ साध्य की महिमा दर्शाते हुए साधन को गौड़ मानते हुए कहते हैं कि विष में से जो भी अमृत तथा गंदगी में से सोना ले लेना चाहिए, नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रत्न को ग्रहण करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। वह इनके ग्रहण में गुण को महत्ता दे, स्रोत को नहीं। अर्थात बुरे स्रोत से भी कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपलक्ष्य तो साध्य है, साधन नहीं। चाणक्य ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उनका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल में उत्पन्न हुई हो, पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में चाणक्य आपत्ति नहीं समझते। यहाँ उन्होंने अनेक गुणों की ओर संकेत किया है, केवल मात्र रसिक की भांति उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो चाणक्य की यह स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णतया परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर और समान विचार वाले परिवारों में विवाह ना होने के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, किंतु इसके बाद भी गुण का महत्व सर्वोपरि है। उसे परखने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्त्री पुरुष से आगे होती है। स्त्रीणा द्विगुणो आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा सा षड्गुणम चेव कामाश्चाष्टम गुणा स्मृता। आचार्य चाणक्य यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को क्रिया वृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुनी होती है। यहाँ वस्तुतः नारी के बारे में जो कहा गया है उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियों का आहार पुरुषों से दुगना होता है, लज्जा चौगुनी होती है। किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुष से 6 गुना अधिक होती है तथा कामोत्तेजना की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। और यह गुणवत्ता उनके शारीरिक दायित्व जिसका वे विवाह उपरांत वहन करती हैं के कारण होती है। स्त्रियों को गर्भ धारण करना होता है, संतान उत्पत्ति के बाद उसका पालन पोषण करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें जितना कष्ट उठाना पड़ता है इसकी कल्पना स्त्री के अलावा दूसरा अन्य कोई कैसे कर सकता है। बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा झेलना या होने के गौरव के सामने एक सामान्य प्रक्रिया होकर रह जाती है। जहाँ तक काम भावना का प्रश्न है, पुरुषों की अपेक्षा काम भावना स्त्रियों में अधिक होती है, क्योंकि मैथुन के बाद वीर्यस्खलन के साथ काम शांति और काम वैराग्य भी उत्पन्न होता है। स्त्रियों में भी काम शांति होती है, साथ ही अतृप्त अवस्था में स्वाभाविक क्रिया न होने पर अन्य पुरुष से संबंध कायम करने की प्रबल भावना उसमें वैश्यापन ला देती है, लेकिन पुरुष में तत्काल ऐसी क्रियाएं नहीं देखी जाती। अतः काम भावना का पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होना अनुमानित किया गया है। ओम राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।